क्लास लेके क्यों होगा आराम से बात आराम से है नहीं हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम गणगणपताय नमः, 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 ओम गणगणपताय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि महालक्ष्माय नमः, ओम कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः, ओम श्रीं कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि ह्रीं श्रीं महालक्ष्माय नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमलाय प्रसिद्धि। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुमहि हरहु कलेश विसार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय प्रभु रामदूत बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति संग कंचन वरण विराज वेशाखान सुंदर हाथ वज्रो विराज साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करे तो आतुर प्रभु चरित्र में कोरसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि संहारे रामचंद्र के काज समा लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस्कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि निशा नारद सारद सहित निशा शब्द वेद दिगपाल जहाँ से तुम शोभित कही सके कहाँ से तुम उपकार सुग्र विकिन्ना राम मिलाए राजपद दिन्ना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जान युग सहस्त्र योजन पर भानु दिल्लोताई मधुर फल जानो प्रभु सुमाई जलधि नांगी है अग्रजाई दुर्गम राज जगत के जे शिवम अनुग्रह तुम दे राम द्वारे रखवारे हो न आज्ञा तुम कैसा सब सुख लय है तुमरी शरणा तुम लग संताहु को डरना आपद देश तुम्हारो आप लोक हाँकते खाते साज निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाचे रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ने मान मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे चक्र राम सपत पीरा जाति के आज सकल राजा और मनोरथ को
जीवन फल पावे, चारों दिन प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असिद्धि नौन के दाता, असपर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पाशा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता कितना धरई, हनुमत जय शरण करई। संकट कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर जो सतबार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई, जय हरि हनुमान चालीसा। के नाथ जय महारे। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, राम देखिए तो हनुमान ये क्षमा दुश्मन का सिद्ध का निकाला याद सर्व नमो तस्ते याद 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 लक्ष्मी या देवी सर्व शांति ये ब्रह्म क्षमा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामामृतम् उर्वारुकमिव बन्धनामामृतम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामामृतम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामामृतम् उर्वारुकमिव बन्धनामामृतम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनामामृतम् ओम त्र्यंबकं उर्वारुकमिव बन्धनामामृतम् ये ब्रह्म क्षमा करते भक्ति हरि ओम। Bye.
इससे ना मुझे पर चलाए में से जब पूरा मेरा हाथ चला चला जय श्री कृष्ण। हम लोग नहीं आते ये आके मम्मी के साथ कई जगह पानी भर देना पड़ता धन्य प्रभु का नाम। है। हम पानी भर के बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। ईश्वर ने मनुष्य के रूप में हमें जन्म दिया। इस संसार में, इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि में ऐसे सैकड़ों, हजारों, करोड़ों जीव जंतु हैं, लेकिन उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जीवन है, क्योंकि देवता गण भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तत्पर होते हैं। तो जिस ईश्वर ने हमें इतनी सर्वश्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि कराई है, वो हमारे साथ में कभी अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के रूप में जीवन पाना ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत ही सार्थक, सात्विक और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये तभी संभव है कि जब हम इस मनुष्य जीवन की जो गरिमा है, उसकी उपलब्धता है, उसका जो मूल्य है, उसका सही मूल्यांकन कर सके। अगर हम इस जीवन को यूं ही निरर्थक व्यर्थ में जाने देंगे तो ईश्वर को ये नागवारा गुजरता है। किसी को भी आप अगर कोई एक वस्तु किसी को अपना जान करके देते हैं और वो उसकी गरिमा को न समझे और उसका निरादर करे, उसको नष्ट करे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत साधारण सी बात है। ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपका दिया हुआ कोई एक वस्तु जो कि उपलब्ध है, परिपूर्ण है इस संसार में, अगर उस वस्तु को देने से आपका मन व्यग्र होता है, आपको दुख होता है, आपको अच्छा नहीं लगता कि आपने जिसे दिया उसने उसका सम्मान नहीं किया, तो आप सोच सकते हैं जिस ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, उससे जिसको पाने के लिए न जाने कितने जन्म लेना पड़ते हैं, कितनी योनि से गुजरना पड़ता है, कितने जीव जंतु, कीड़े मकोड़े का जीवन से गुजर करके तब एक मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। और उस मनुष्य जीवन को हम अगर यूं ही व्यर्थ में गंवाते हैं, निरर्थक कामों में लगाते हैं, हम संसार को सुंदर बनाने के जगह संसार का, प्रकृति का विनष्ट करने में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, तो उस ईश्वर को निश्चित रूप से कितनी तकलीफ होगी, आप कल्पना कीजिए। उसी का दुष्परिणाम होता है कि जब हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर नहीं लेके जाते हैं, उसका हम लोग सही उपयोग नहीं करते हैं, तो हम दुख के भागी होते हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें संचालित करते हैं। उन्होंने एक
सतमार्ग सन्मार्ग बना रखा है। उन्होंने हमें धर्म का मार्ग पर चलने का निर्देश दिया है। हमें अपने विवेक, बुद्धि, ज्ञान, अपनी हमें जो ऊर्जा है, हमें जो शक्ति है, उसके अनुरूप यथासंभव हमें प्रयास करना है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, संसार को सुंदर बनाने के लिए, संसार की प्रकृति की रक्षा करने के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। और उसके विपरीत जाकर के हम जब कोई कार्य करते हैं तो वो न हमारे तन के लिए अच्छा है, न मन के लिए अच्छा है, न जीवन के लिए अच्छा है, न संसार के लिए अच्छा है, न उस सृष्टिकर्ता के लिए अच्छा है। और उसी जगह से हमारे विनाश का प्रारंभ होता है और हम नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि स्पष्ट रूप से सामने प्रकट हो जाता है उसी समय, अन्यथा बाद में। जैसे कि अगर हम कोई दुर्गुण करते हैं जिससे कि संसार का, समाज का नुकसान होता है, तो उस वक्त हो सकता है कि हमें समझ में न आए, हमें न दिखे, लेकिन कालांतर में जाकर के निश्चित ही उसका दुष्परिणाम किसी न किसी रूप में हमको भोगना पड़ता है। इसलिए हम सभी को सचेत भी रहना है और अपने कर्तव्य के प्रति स्पष्ट भी रहना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।